रोहित शर्मा क्या पर्थ टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आएंगे मोनू? ये अभी तक सबसे बड़ी जो है खबर ये बना हुआ है, क्योंकि रोहित शर्मा जो है पापा बने हैं, दूसरी बार वो पापा बने हैं और बेटे को उन्होंने जन्म दिया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि मोनू, जिस तरीके से टेस्ट सीरीज चल रही है, लेकिन क्या रोहित शर्मा इस टेस्ट सीरीज में नजर आएंगे? क्योंकि अभी तक विराट कोहली चले गए, तमाम खिलाड़ी वहां पहुंच गए, लेकिन रोहित शर्मा नहीं दिखे। तो ऐसे में कयास लगाए जाने की नहीं आएंगे, लेकिन सच्चाई क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार रोहित को मैनी कांग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस की उनको दूसरी बार वो पिता बने हैं और इस बार बेटे को जन्म दिया रितिका उनकी वाइफ ने। और 9 साल हो गए शादी को, 2015 में हुई थी 13 दिसंबर को। और मजे की बात ये है कि भारतीय टीम 2 बैचेस में ईशा नेगी वहां पहुंची ऑस्ट्रेलिया, वहां पर इंडिया ए के साथ प्रैक्टिस भी की है। बट रोहित का ना होना जो आपने सवाल उठाया है, वाकई ये सवाल बड़ा सवाल इसलिए है बिकॉज रोहित जो टीम के कैप्टन है, भाई कैप्टन ही नहीं खेलेंगे पहला टेस्ट तो कैसे नैया पार होगी ईशा नेगी, ये मुझे बताइए। बिकॉज रोहित वो खिलाड़ी जो कहते हैं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अगर कप्तान वहां नहीं होगा तो फिर ओपनर कौन होगा, एक ये बड़ा सवाल रहेगा। बिकॉज एक एंड से तो यशस्वी जायसवाल बड़ी जबरदस्त बैटिंग करेंगे, बट दूसरे एंड से कौन होगा? और ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी तैयारी के साथ आया ईशा नेगी, तो इसलिए इंडिया को थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अभी जो हाल ही में उनकी करंट सीरीज चल रही है अगेंस्ट पाकिस्तान, वहां पर सीनियर प्लेयर नहीं है, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी बीजीटी के लिए यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए कुछ खिलाड़ी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन हमारे खिलाड़ी अगर देखें तो एक तो इंजरी फैक्टर सबसे बड़ा रीजन है ईशा नेगी। हमने रिपोर्ट्स की माने तो हमने देखा था इंडिया के साथ जो प्रैक्टिस थी, विराट को चोट लगी, हालांकि बाद में वो बैटिंग करने आए, 15 में आए थे उन्होंने। उसके अलावा सरफराज खान को चोट आई, केएल राहुल को चोट आई, और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शुभमन गिल को भी चोट आई है, उनकी उंगली में फ्रैक्चर है, वो स्लिप में कैच पकड़ रहे थे और फ्रैक्चर इतनी सीरियस उनकी चोट है, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हो सकता है कि उनको 3 दिन ठीक होने में लग जाए। और ऐसे में जैसे कि अब जैसे हम दिन निकलते जा रहे हैं, बीजीटी बिल्कुल करीब आ गया है और हो सकता है शुभमन गिल पहला टेस्ट मिस कर दे। अगर वो मिस करेंगे, रोहित और गिल ना खेले, तो फिर इंडिया फंस गया। बिल्कुल इंडिया फंस गया, क्योंकि झटका एक तरीके से इंडिया को लगेगा शुभमन गिल। और अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, बतौर कप्तान हो या फिर बैट्समैन हो, एक स्ट्रेंथ जो है रोहित शर्मा जरूर है टीम में। अब ऐसे में जब रोहित शर्मा ही मौजूद नहीं होंगे तो फिर टीम इंडिया का क्या हाल होने वाला है मोनू, वो सोचने वाली बात है। क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने देखा कि किस तरीके के हालत जो है टीम इंडिया की हो गई थी। अब ऐसे में जब ये 2 खिलाड़ी नहीं होंगे टीम में, तो टीम अपने आप में कमजोर होगी। ईशा नेगी एक बात हमने समझनी पड़ेगी भाई, जो हम क्रिकेट फैंस हम बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, और खासकर इस सीरीज का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ईशा नेगी, ये फायर वर्सेस फायर, आग की लड़ाई आग से। 2 वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, एक ऑस्ट्रेलिया है एक इंडिया, WTC फाइनल के लिए लड़ाई है, क्योंकि जो बीजीटी जीतेगा वो WTC फाइनल में जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल इक्वेशन है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है मल्टीप्लिकेशन। हाँ, इंडिया के लिए इक्वेशन ये है कि जैसे आपने कहा न्यूजीलैंड से हम हारे हैं सीरीज, क्लीन स्वीप जो हुआ है घर पर, अब इक्वेशन सिंपल ये है कि आप 4 टेस्ट जीतिए और WTC फाइनल खेलिए। बिल्कुल, अगर आप 3 जीतेंगे तो आपका पेंच फंसेगा, लेकिन है अगर आप में दम तो आप जान फूंक दीजिए वहां पर, लेकिन आपको छाती पर गेंद खानी पड़ेगी, सीने पर गेंद खानी पड़ेगी, अगर है हिम्मत भारतीय बल्लेबाजी में। बिकॉज अगर इंडिया की सबसे बड़ा कंसर्न है इस वक्त, आपको बता दूं दोस्तों मैं, वो है इंडिया की बैटिंग। बॉलिंग सुपर हिट है इंडिया की, मैं भी मानता हूं। आपके पास बुमराह नाम के तूफानी गेंदबाज हैं जो कह कहकर आउट करेंगे, वहां पर पेसी विकेट है, बाउंसी विकेट है, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया की दिक्कत बैटिंग ही है। बट इंडिया की ज्यादा कंसर्न है बिकॉज रोहित के रन नहीं है, विराट के रन नहीं है। विराट के तो पिछले 5 टेस्ट में ईशा नेगी आप सरप्राइज नहीं हुई, सिर्फ 200 है। जो रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्मर कैप्टन है, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि भाई विराट के तो 5 साल में 200 है और विराट का फॉर्म सबसे बड़ा कंसर्न है, अगर विराट ही रन नहीं बना रहे हैं तो फिर ये टीम मुश्किल है। बट हाँ, ब्रैड हेड जो उस टीम के क्या इनफैक्ट विकेटकीपर भी रहे हैं, उन्होंने तो बोल दिया कि जायसवाल पूरी तरीके से फ्लॉप होंगे। बट मेरा अब में ये मानना है, ब्रैड हेड अगर सुन रहे हैं तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जायसवाल ही सबसे बड़ा एक्सपेक्टर बनेंगे टीम इंडिया के लिए, मुझे ऐसा लगता है ईशा नेगी। बिकॉज नई गेंद के साथ अगर जायसवाल ने पटाक 3-4 शॉट मार दिए तो फिर इंडिया की नैया पार है, जो आपने कहा ना इंडिया फंसेगा नहीं फंसेगा। लेकिन ऊपर से रन आने बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर ईशा ने किसी दिन इंडिया किसी टेस्ट में, और खासकर ऑस्ट्रेलिया के साथ, भाई ऑस्ट्रेलिया बड़ी खतरनाक टीम, वो छोड़ेगा नहीं। अगर 20 पर 2 हो गए तो हम फंस गए। अगर हमने 40 बना दी और तेज तर्रार बैटिंग कर दी,
अगर हमने 10-12 ओवर शुरू में ही अटैकिंग क्रिकेट खेला, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, मेरा ये मानना है, क्योंकि हम गाबा जब जीते थे तो ऋषभ पंत ने अटैक किया था। सो आई थिंक ये एक यूएसपी है, बट रन तो बनाने पड़ेंगे ईशान, ये देखना है। बिल्कुल मोनू, और जिस तरीके से आपने ऋषभ पंत के गाबा वाले मैच की याद दिलाई, मुझे लगता है कि वही पारी की उम्मीद ऋषभ पंत से भी करेंगे कि ऐसी पारी उनके बल्ले से दोबारा आए और वही जो मूवमेंट है एक बार दोबारा से देखने। लेकिन आपका सवाल बड़ा अच्छा था कि ओपनर कौन होगा। ओपनर कौन? अगर ओपनर की देखें तो रोहित का तो कंफर्म ही लग रहा है कि एज ऑफ नाउ कि पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे, दूसरा खेल सकते हैं, बिकॉज पहले में और दूसरे में तकरीबन 10 दिन का गैप है। अच्छा मोनू, मैं ये भी बता दूं यहाँ पे कि रोहित शर्मा ने खुद बात कही है कि जो है मैं भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पहला मैच नहीं खेल पाऊंगा। अब ऐसे में दूसरे मैच में वो नजर आएंगे, लेकिन सवाल ये बनता है कि ओपनर कौन होगा, क्योंकि शुभमन गिल आपने बात की कि चोटिल है, शुभमन गिल अगर टीम में होते तो वो ओपनिंग कर सकते थे। शुभमन गिल तो वैसे भी नंबर 3 खेलते थे, नंबर 4 विराट कोहली खेलते थे। अब ऐसे में ओपनर अगर देखें, अभिमन्यु ईश्वरन हो सकते हैं, ईश्वरन का जो ट्रैक रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग रहा, खासकर ईश्वरन के पास लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सही बात आपने कही, लेकिन स्क्वाड में हिस्सा जरूर होते हैं हमेशा, लेकिन वही बात है, एक बड़ी जिम्मेदारी देगा, मतलब टीम इंडिया देनी पड़ेगी। भाई जो रनों का अंबार लगा के आया है, बार बार दरवाजा खटखटा रहा है कि वो कह रहा है कि भाई मुझे ले लो, मैं रन बना रहा हूं। इतनी आसानी से नहीं मिलता, संजू सैमसन को भी 10 साल लग गए टीम में आने के लिए। सरफराज खान को भी तो मिला ना मौका, तो ऐसा नहीं ईशान है कि मौके मिलते हैं और मौके बनाने पड़ते हैं, बट ईश्वर में वो काबिलियत है, वो इंटेंट मुझे नजर आया। आई थिंक अगर उनको मौका मिलता तो आई थिंक वो करेंगे। उसके बाद गिल होंगे। हाँ, क्या केएल राहुल को ओपन कराया जाएगा? हाँ, ये इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज केएल राहुल का सेना कंट्रीज में 100 बहुत है। तो आई थिंक हो सकता है कि केएल राहुल में भी वहां पर आपको ओपन करते नजर आ जाए। और केएल राहुल की अच्छी बात क्या है कि केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया में 100 बनाया, साउथ अफ्रीका में 100 बनाया, बिल्कुल एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। और केएल राहुल ओपन कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए, बट भारतीय टीम के बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे। सिंपल इक्वेशन है, अगर आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतनी है तो। बिल्कुल एक सीधी बात। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते, दर्शकों से भी पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया आप बता दीजिए, 5 टेस्ट इंडिया कितना जीतेगा? 5 में से देखिए मोनू 4 तो जीतने ही होंगे। नहीं, वो तो सबको पता है, 3 तो जीतने आपको क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है? देखिए दिल तो बहुत कुछ कहता है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरीके से हालात है टीम इंडिया के, तो डर भी लग रहा है, क्योंकि आगे न्यूजीलैंड नहीं है बल्कि आगे ऑस्ट्रेलिया है, तो डर जरूर है। लेकिन हाँ, दिल ये कहता है कि 3 या फिर 4 जीते टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है वो जीत जाए, मतलब बीजीटी जीत जाए। चलिए देखते हैं यार। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार 3-1 होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है इंडिया 3-1 से ऑस्ट्रेलिया को धोएगा, लेकिन वो WBC वाला देखना पड़ेगा क्या होगा। फिलहाल इनसे भी पूछ लेते हैं, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, आप भी बताइए आपको क्या लगता है कि क्या स्कोर लाइन होगा और कैसे खेलते हुए टीम इंडिया नजर आएगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।